बंसी विभूषित करान्नौनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् भूमेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे बसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्सहैतीह मूलं विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं भजवलय विहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान् समभ्योद्धर वासुदेवे अनंत रूपे विनियोजितात्माय अनंत रूपाय नमो नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेव सुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुम्। ॐ नमः चण्डिकाय श्रीदुर्गादेव्यै नमः। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। रोगान् शेषान्नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितां हास्यतां प्रयान्ति। देवी देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां तां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदे। सर्वरूपे मयि देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। माते जगन माते अनंत आनंद ब्रह्मांड की स्वामी परमेश्वरी सर्वेश्वरी सच्चिदानंद रूपणी भगवत पादारविंद मकरंद रसा नो राग प्रदायिनी
तथा श्री चरण कमलों में अविचल अनपानी एवं भक्ति प्रदान करके सर्व जीवों का सदा कल्याण करने वाली भगवती माता आसकी अनंबा श्री चरण कमलों में परिपात स्वीकार करो माँ। प्रसन्न हो माँ। मनोवांछित फल प्रदान करो माँ। सर्वे मंगल करो माँ। सर्वे का मंगल करो माँ। सर्वे मंगल करो। आज जगत पिता परम पिता परमेश्वर भगवान अनंत ब्रह्मांड के स्वामी सकलार्थ सिद्धिदाता वृंदावन कुंज बिहारी भगवान श्री कृष्ण परम पिता आराधनीय शक्ति माँ राधे सहित जगत जननी जगत की आदि कारण जगत की बीज रूपा स्वस्थ जीवन निरोग जीवन आरोग्य में एवं कल्याणमय जीवन प्रदानी मातेश्वरी अखंडानंद दानी माँ राधे सहित जिसकी चरण कमलों में परिपात करते हुए अनंत ब्रह्मांड के कल्याणार्थ तथा सुख शांति समृद्धि एवं समस्त ऐश्वर्यों विभूतियों से संपन्नता प्राप्ति हेतु तथा आत्म कल्याणार्थ माता मेरा श्री चरण कमलों में परिपात स्वीकार करो माँ। सभी कल्याण करो माँ। श्री चरण कमलों में परिपात स्वीकार करें भगवान श्री कृष्ण श्री चरण कमलों में परिपात स्वीकार करो माँ। राधे प्रसन्न हो माँ। राधे प्रसन्न हो माँ। आज हमारा विषय है आप लोगों के बीच में भाग्य किसे कहते हैं, अर्थात प्रारब्ध किसे कहते हैं, उसे कैसे बदलें। प्रारब्ध आज हमें आप लोगों को अक्सर देखने को मिलता है कि हम दुराचरण ने करते हुए भी कष्ट भोगते हैं और अनैतिक कर्तव्यों को करते हुए भी भौतिक सुखों को जिन्होंने सुख मान लिया है उसे प्राप्त करके लोग अपने को सुखी अनुभव करते हैं। तो आज हमें उसे जानने की आवश्यकता है कि भाग्य किसे कहते हैं, अर्थात प्रारब्ध क्या है और उसे कैसे बदलें। भाग्य का दूसरा नाम प्रारब्ध है, उसे हम कैसे बदलें और उसका स्वरूप क्या है, इसके संदर्भ में आप लोग कृपया माँ जगदम्बा की कृपा से, प्रभु श्री कृष्ण माँ राधे की अनुकंपा से जो भी प्राप्त है एवं संत महापुरुषों की कृपा प्रसाद से जो भी प्राप्त है और ग्रंथावलोकन से जो भी प्राप्त है उसे आप लोगों के बीच में समर्पित है। उसे स्वीकार करते हुए उसमें अपनी रुचि रखते हुए तथा उसे जानकर जीवन में उतारते हुए आत्म कल्याण के साथ समस्त विश्व के कल्याण का पथिक बने। पूर्व जन्म के संचित कर्म फलों को भाग्य कहते हैं। भाग्य का ही दूसरा नाम प्रारब्ध है। अब प्रसंग आता है, प्रश्न उठता है, इन्हें कैसे बदलें? क्या हर मनुष्य अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए बाध्य है? यदि ऐसा ही है तो प्रभु के से जुड़ने से, माँ की कृपा प्रसाद प्राप्त करने से, आराधना उपासना करने से क्या मिलता है और कैसे उसका शुद्ध लाभ हमें प्राप्त होता है और उसका क्या शुद्ध लाभ है, इसे जानना परम आवश्यक है। लिखा गया श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा, भावी मीठी सकहीं त्रिपुरारी
भावी मीठी सकहीं त्रिपुरारी, भावी मीठी सकहीं त्रिपुरारी, भावी मीठी सकहीं त्रिपुरारी। भावी अर्थात प्रारब्ध, जो विधि के विधान द्वारा निश्चित हो चुका है, उसको भी बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का, जो भगवान शिव का मंत्र है, अथवा लघु मृत्युंजय मंत्र का नित्य जाप करने से प्रारब्ध बदल जाता है और समस्त पापों का नाश होकर मंगलमय जीवन हो जाता है। इसके लिए दैनिक जीवन क्रिया में जो करना आवश्यक है उसे करें और उसका विशुद्ध लाभ प्राप्त करते हुए आत्म कल्याण करें और सुखमय, आरोग्यमय एवं पाप रहित जीवन जीने का हर संभव प्रयास करके पुनः पाप न हो, इसकी व्यवस्था हमें और आपको इस शरीर से करने की आवश्यकता है। और ऐसा करके ही निष्पाप जीवन जीते हुए ही हम प्रभु से जुड़ सकते हैं और प्रभु को प्राप्त करने के अधिकारी बन सकते हैं। अर्थात प्रभु के प्राप्ति की जो पात्रता हमें प्राप्त होती है, उसमें निष्पाप जीवन जीना परम आवश्यक है। दैनिक जीवन में हमें क्या करना चाहिए? गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव विशन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव विशन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। गीता अध्ययन करने वाले का नित्यशः जो गीता का अध्ययन करते हैं और जो प्राणायाम करते हैं और उनका नित्य जो प्रतिदिन का जो एक नियम बन चुका है कि गीता का अध्ययन करना और प्राणायाम करना, ऐसे लोगों को पूर्व जन्म के किए हुए पाप भी उन पे प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। अर्थात वे पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध है, वहाँ वह प्रारब्ध उनके ऊपर अपना प्रभाव नहीं कर पाता है और वे प्रारब्ध को भोगने के लिए बाध्य नहीं रहते हैं। प्रभु की कृपा, भगवान श्री कृष्ण जगत जननी माँ राधे की कृपा प्राप्त होने से वे पूरी तरह से उस प्रारब्ध से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। और नियम है अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। आयुर्विद्या यशो बलम, ये चार विद्या, यश और बल किन लोगों की नित्य वृद्धि को प्राप्त होती हैं? ये कौन हैं? अभिवादनशील, जो दूसरों को प्रणिपात करता है, प्रणाम करता है। नित्यम वृद्धोपसेविनः, और वृद्ध जनों की, जो महापुरुषों की, अच्छे अपने से ज़्यादा उम्र वालों की और वृद्ध जनों की जो सेवा में रत रहता है, ऐसे लोगों की चार चीज़ें हमेशा हमेशा वृद्धि को प्राप्त हो जाती हैं। वहाँ प्रारब्ध को मेटने का, उससे दूर होने का एक स्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक नित्य कर्म है। और ऐसा करने से उस व्यक्ति के, उस मानव के, पुरुष हो अथवा स्त्री हो, चार चीजें स्वयं बढ़ने लगती हैं। कौन कौन? आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए प्रारब्ध को भी
हम अपने से दूर करने के लिए इन नियमों का यदि पालन करते हैं तो प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है वह इन सुकृत कर्मों के द्वारा, इन शुभ कर्मों के द्वारा प्रारब्ध हमसे दूर हो जाता है और हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालता है और हम कल्याणमय जीवन प्राप्त करते हैं। शालिग्राम शिलातोयम जय पिबीद बिंदु मातरम से सर्व पाप निर्मुक्त गच्छित सदनम हरि। शालिग्राम शिलातोयम जय पिबीद बिंदु मातरम से सर्व पाप निर्मुक्त गच्छित सदनम हरि। भगवान शालिग्राम की का चरणोदक को जो पान करता है नित्यशः, शालिग्राम शिलातोयम जय पिबेद बिंदु मात्रम, एक बिंदु भी जो पान करता है से सर्व पाप निर्मुक्त गच्छित सदनम हरे, वह सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान के परम धाम का अधिकारी बन जाता है। इस तरह से भगवान के चरणोदक की पान की महिमा है। अकाले मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुर्चरणोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाले मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुर्चरणोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु को नष्ट कर देता है कौन? अकाले मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, और समस्त व्याधियों का, समस्त रोग समूहों का ही नाश कर देता है कौन? शालिग्राम के, भगवान शालिग्राम के जल का जो पान करता है, नित्य से पान करता है, उसके प्रारब्ध बदल जाते हैं, प्रारब्ध उस पर निष्प्रभावी हो जाता है। शालिग्राम शिलातोयम जय पिबेद बिंदु मात्रम से सर्व पाप निर्मुक्त गच्छित सदनम हरि। इस तरह से शालिग्राम के, भगवान शालिग्राम के जल का स्नान करा करके प्रभु शालिग्राम को जो जल का पान करता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और सर्व विश्व कल्याण को प्राप्त करता है, प्रभु के धाम का अधिकारी बन जाता है। अकाले मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुर्चरणोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाले मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करने का सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है? भगवान शालिग्राम की जल का नित्य से पान करना। अकाले मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, और समस्त रोगों का समूल विनाश करता है शालिग्राम भगवान के चरणोदक का पान। भगवान शालिग्राम के चरणोदक का पान करने से समस्त व्याधियों का विनाश हो जाता है और समस्त प्रकार के जो अकाल मृत्यु अनेक प्रकार के बताए गए हैं उनका सबका विनाश हो जाता है। अकाले मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुर्चरणोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान विष्णु के चरणोदक को पीने से समस्त पापों से निर्मुक्त होकर के मानो भगवान के विष्णु धाम का अधिकारी, भगवान विष्णु के परम धाम का अधिकारी बन जाता है। संसार में हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है और सबसे बड़ा शत्रु कौन है? संसार में सबसे बड़ा मनुष्य का, मानव मात्र का मित्र धर्म है और सबसे बड़ा मनुष्य का, मानव मात्र का शत्रु अधर्म है। इसीलिए महाभारत में लिखा गया, धर्मेण हन्यति व्याधिर धर्मेण हन्यति गृह धर्मेण हन्यति शत्रु यतो धर्मस्ततो जयः। धर्मेण हन्यति व्याधिर धर्मेण हन्यति गृह धर्मेण हन्यति शत्रु यतो धर्मस्ततो जयः। धर्मेण हन्यति व्याधिर,
धर्म के द्वारा समस्त रोगों का विनाश हो जाता है। जितने भी रोग हैं संसार में, आदि व्याधि, सबका विनाश धर्म के माध्यम से, धर्म के द्वारा मनुष्य प्राप्त कर लेता है। धर्मेण हन्यते ग्रह, और धर्माचरण के द्वारा समस्त ग्रहों की शांति हो जाती है। ग्रहों का प्रभाव उससे मुक्त हो जाता है और वह पूरी तरह से ग्रहों के दोषों से मुक्ति प्राप्त करके समस्त प्रकार से पूर्ण रूप से सुखी जीवन, कल्याणमय जीवन प्राप्त करता है। धर्मेण हन्यते शत्रु, और धर्म के द्वारा शत्रुओं का भी विनाश हो जाता है। शत्रु कुछ बाह्य शत्रु हैं हमारे और कुछ अंतः शत्रु हैं, किंतु जब धर्माचरण करने से बाह्य एवं अंतः शत्रु दोनों शत्रुओं का विनाश हो जाता है। बाह्य शत्रु कौन है? जो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे भाव, विचार, कर्तव्य से जिन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है और कुछ शुभाशुभ पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार भी जो हमारे शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, शत्रुता का भाव जिनमें जागृत हो जाता है, उन शत्रुओं का भी, बाह्य शत्रुओं का भी विनाश धर्म के द्वारा हो जाता है। और अंतः शत्रु काम भी जो हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, उनका भी धर्म के द्वारा विनाश हो जाता है और मनुष्य निर्बाध रूप में सुखी एवं आरोग्यमय जीवन प्राप्त कर लेता है। धर्मेण हन्यते व्याधिर्धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रुर्यतो धर्मस्ततो जय। जहाँ धर्म है वहाँ ही विजय है। धर्म के बिना मनुष्य को जीवन में जय अर्थात विजय की प्राप्ति नहीं होती है, यह सुनिश्चित है। ऐसा महाभारत में वेद व्यास जी ने स्पष्ट धर्म के बारे में उद्घोष किया। विद्यामित्रं प्रवासेषु माता मित्रं गृहेषु च, व्याधितस्य औषधं मित्रं धर्मो मित्रं मितस्य च। विद्यामित्रं प्रवासेषु माता मित्रं गृहेषु च, व्याधितस्य औषधं मित्रं धर्मो मित्रं मितस्य च। विद्यामित्रं प्रवासेषु, बाहर में जाने के बाद कहीं भी यदि हम बाहर जाते हैं तो उस समय हमारा मित्र कौन होती है? विद्या। जो हम लोगों ने, आप लोगों ने जो भी विद्या प्राप्त किया है और गुण, अनेक प्रकार के गुणों से, अनेक प्रकार से क्रिया कौशल में जो निपुणता आपको सारे लोगों को प्राप्त है, वह बाहर में मित्र का काम करती है। अर्थात मित्र किसे कहते हैं? जो संकट में हमारा साथ देता हो, आपत्ति काल में जो हमारा साथ देता हो, जो साथ न छोड़ता हो, उसे मित्र की संज्ञा प्रदान की गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, धीरज धैर्य में मित्र अरु नारी, आपद काल परखियहु चारी। धीरज धैर्य में मित्र अरु नारी, आपद काल परखियहु चारी। धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा, मित्र की परीक्षा और स्त्री की परीक्षा ये आपत्ति काल में होती है। माता मित्रम गृहेषु च, माता घर में मित्र का काम कौन करती है? वास्तविक मित्र कौन है? माता, जननी, जिसने जन्म दिया, वो माता जो है घर में मित्र का काम करती है। हमेशा शुभ ही देखने का काम करती है। सुबह अशुभों से दूर करते हुए जीवन को एक सुखमय
अवस्था प्रदान करने का काम और समस्त कष्टों से निवृत्ति कराने का काम माता करती है। व्याधितस्य औषधम मित्रम, और रोगों के लिए मित्र कौन है? औषधि। जो औषधियाँ हैं, जो दवाएं हैं, वे रोगों के लिए मित्र का काम करते हैं। अर्थात रोग का निवारण औषधि के माध्यम से होने के कारण औषधि रोगों में मित्र का काम करती है। धर्मो मित्रम मृतश्च च, और धर्म मरने के बाद और मरने के पहले जीवन में और सभी जितने भी हैं वे छूट जाते हैं इस संसार में। जब मनुष्य का मृत्यु आता है तो ये सारे मित्र छोड़ देते हैं साथ, किंतु धर्म मृतस्य मित्रम, धर्म जो है मरने के बाद भी मित्र का काम करता है, इसलिए धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं, यतो धर्मस् ततो जयः, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गीता से मनुष्य समस्त शास्त्रों में, गीता समस्त शास्त्रों का सार है, और जो गीता अध्ययन करता है उसे समस्त शास्त्रों के अध्ययन का फल प्राप्त हो जाता है, और वह इस संसार में निष्पाप जीवन जीते हुए भगवान के धाम का परमाधिकारी बन जाता है। गीतायास्तु समं शास्त्रम न भूतो न भविष्यति, सर्व पापे हरा नित्या गीतैका मोक्षदायिनी। गीतायास्तु समं शास्त्रम न भूतो न भविष्यति, सर्व पापे हरा नित्या गीतैका मोक्षदायिनी। गीतायास्तु समं शास्त्रम न भूतो न भविष्यति, भगवान कृष्ण के वाक्य हैं। गीतायास्तु समं शास्त्रम न भूतो न भविष्यति, गीता के समान शास्त्र न हुआ है न होगा। सर्व पापे हरा नित्या गीतैका मोक्षदायिनी, सारे पापों का विनाश गीता कर देती है। गीता के अध्ययन से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। गीतैका मोक्षदायिनी, और गीता शास्त्र मोक्ष को प्रदान करती है। इसलिए समस्त शास्त्रों का जो सार है वह गीता है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं ये गीता किसे न दिया जाए। इदं तु तेना तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रुते वाचं न चामां यो विसूयति। इदं तु तेना तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रुते वाचं न चामां यो विसूयति। इदं तु तेना तपस्काय, जो लोग तप से हीन हैं उन्हें इसे प्रदान न किया जाए। इदं तु तेना तपस्काय न भक्ताय कदाचनम, और जो मेरे भक्त नहीं हैं उनको भी न प्रदान किया जाए। इदं तु तेना तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रुते वाचं, और जो सुनना नहीं चाहता है उससे भी इसे प्रदान नहीं किया जाए। न चैमां यो विसूयति, जो मुझसे विसूयति अर्थात ईर्षा रखता है उसे भी इसे प्रदान न किया जाए। इसलिए यह गुह्य है, और गोपनीय गुह्यानाम गुह्यम, गुप्त से भी गुप्त है और वर्णीय है, किंतु पात्रता को देखते हुए इसे प्रदान किया जाए। इस तरह से आप लोगों के बीच में जो माँ की कृपा से, प्रभु की कृपा से जो प्राप्त है उसे प्रदान अपने सामर्थ्य अनुसार प्रदान कर रहा हूँ। संत महापुरुषों के विभूतियों का जो फल है और प्रभु की कृपा प्रसाद है, माँ की कृपा प्रसाद है, उसे आप स्वीकार करें और जीवन में धारण करते हुए सर्वविध मंगलमय जीवन प्राप्त करें।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् ओम शांति शांति शांति। अगले कार्यक्रम के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। कृपया जो भी त्रुटियां हुई हों उसे प्रभु माता तथा समस्त संत जन क्षमा प्रदान करते हुए उसे लोक कल्याण में ग्रहण करें और कल्याण के मार्ग को संसार के शुभ हेतु प्रशस्त करें। जय माँ, जय अम्बे, जय जननी, जय माँ।